या खुदा को आपको परफॉर्मेंस की जरूरत है? ही सेज कम टू मी एज यू आर। तू जैसा है ना, नालायक है कोई बात नहीं मेरे पास आ, पाप करता है ना हर दिन कोई बात नहीं मेरे पास आ, कमियां हैं कोई बात नहीं मेरे पास आ, गाली बकता है कोई बात नहीं मेरे पास आ, गलत चीजें देखता है कोई बात नहीं मेरे पास आ, कोई गलत आदतें हैं कोई बात नहीं मेरे पास आ, ज्यादा गुस्सा आता है कोई बात नहीं मेरे पास आ। दैट इज गॉड, राइट? अप्रूवल खोज रहे हैं हम दुनिया से कि अरे सब मुझे पसंद करें, सब मेरे लाइक्स करे, सब मुझे लाइक करे, कोई मुझे डिसलाइक ना करे, कोई नेगेटिव कमेंट ना करे। और नेगेटिव कमेंट आते ही आप क्या करते हो? डिलीट कर देते हो। आप नेगेटिविटी या करेक्शन नहीं लेना मांगते, राइट? सो जो चेन हमें पकड़ी हुई है तीसरी, वो है अप्रूवल। सबको अप्रूव करवाना चाहते हैं, सबको खुश करना चाहते हैं। बट द चैलेंज इज, आर यू प्लीजिंग गॉड? क्या आपका लाइफ परमेश्वर को, खुदा को प्लीज कर रहा है? लास्ट चेन दैट इज होल्डिंग यू, आखिरी जंजीर जो मैं बोलना चाहता हूं जो आपको होल्ड कर रही है, वो है शेम। शेम समझते हैं? शर्म। मैं बोलूंगी तो क्या हो जाएगा, कहीं लोग हंसेंगे तो नहीं, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रही हूं, क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। सम ऑफ अस फील लाइक दैट, है ना? मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, लेकिन 5th तक मुझे भी थोड़ा इंग्लिश मेरा फंबल होता था। तो जब मैं कॉन्वेंट स्कूल में गया तो मैंने बड़ा वर्क हार्ड किया अपनी इंग्लिश पे, तो अब मैं इंग्लिश हिंदी बड़ा फ्लुएंसी से बोलता हूँ, राइट? लेकिन तुम मुझसे पूछोगे कि मेरी प्रिफर्ड लैंग्वेज क्या है, तो वो अभी भी हिंदी है। लेकिन क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता? और अच्छी अंग्रेजी बोल सकता हूँ। लेकिन क्या मैं दूसरों का मजाक उड़ाऊं क्योंकि वो नहीं बोल सकते? लेकिन हम करते हैं बाय द वे, कॉलेज सर्कल में, फ्रेंड्स के बीच में, अबे देखो ये हर दिन वही शर्ट पहन कर आ जाता है, अबे इसके पास जूते नहीं है, ये हर दिन वही जूते पहन, होता है ना कॉलेज सर्कल में। इट इज अबाउट चेंजिंग शर्ट एवरी डे। इट इज, अगर आप हर दिन ड्रेस नहीं बदल रहे हो ना, तो कॉलेज में आपके फ्रेंड्स आपको दूसरी नजरों से देखने लगते हैं। आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी आने लगता है कि यार पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, है ना? अगर आप अच्छे से सज धज कर, हेयर कट करा कर, सो कॉल्ड मेकअप शेकअप करके नहीं जाते हो, एवरीबडी इज लुकिंग कि भाई क्या हुआ, राइट? तो हम ना शेम में जी रहे हैं। किसकी? कौन सी शेम में? मेरे पास्ट की भी कई सारी चीजें हैं, आपके पास्ट की, जो आपको शेम में, जैसे पुरानी गलतियां, हो सकता है पुराने पाप, हो सकता है पुराने रिश्ते, पुराने नशे की आदत, फैमिली प्रॉब्लम्स, फेलियर्स, है ना? हर तरीके की चीजों में हम लोग जी रहे हैं ना। ये पोस्टर इज वेरी एक्सप्रेसिव, उसको आप खाली देखो, समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा है, उसको आपको जानने की जरूरत नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं उतना काफी, उतना जान जाओगे उतना काफी है। शेम आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है। क्यों? मैं इस लायक नहीं हूं, राइट? सो आई वॉन्ट टू शेयर अ स्टोरी। इस टेस्टिमनी में ये चारों पॉइंट हैं। मैंने पहला पॉइंट क्या बताया? क्या, कौन सी चेन हमें पकड़ी हुई है? डर। दूसरी कौन सी जंजीर हमें पकड़ी हुई है? कंपैरिजन, तुलना। तीसरी कौन सी जंजीर पकड़ी हुई है? अप्रूवल, हम सबको खुश करने में लगे हुए हैं। और चौथी कौन सी चेन हमें पकड़ी हुई, जंजीर पकड़ी हुई है? शेम। अब मैं आपको एक गवाही देने जा रहा हूं, वेरी पावरफुल टेस्टिमनी, एक बहुत ही टेस्टिमनी जिससे मैं अभी हाल ही में होकर के निकला। और ये टेस्टिमनी ना एक क्रिश्चियन की है, तो लगता है चर्च के अंदर सब बढ़िया है ना? लोगों को लगता है कि चर्च के अंदर बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं होनी चाहिए। चर्च के अंदर तुम क्यों नहीं गा रही हो? अरे भाई नहीं गा रही है तो मत गाए, वो आई तो है, हो सकता है आज के दिन प्रभु से बात कर रहा है, अंदर से तोड़ रहे हो, नहीं गा रही तो ना गाए। Who am I to ask them? वो उसके और परमेश्वर के बीच का रिश्ता है ना। अच्छा, आज तुमको मैंने देखा तुम रो रही थी, क्यों रो रही थी? अरे भैया मैं क्यों पूछूं उससे तुम क्यों रो रही थी? वो उसकी और खुदा के बीच की बात है ना, राइट? मेनी टाइम्स हम लोग ये करते हैं ना चर्च के अंदर, भाई आज तुमने हाथ नहीं उठाया, भाई क्या हुआ आज चर्च नहीं आए थे? बट हमें क्या पता वो घर से क्या झेल के आ रही है या आ रहा हो, राइट? सच कह रहा हूँ। हो सकता है उसी संडे उसके पापा या मम्मी या कोई ऐसा व्यक्ति जो विश्वास में ना हो, खूब गाली दिया हो, खूब मारा हो, और वो कलीसिया में आकर खुदा के सामने
एक एंगर के साथ है और आप उससे आगे कह रहे क्या हुआ भाई, क्यों क्यों नहीं गा रहा है, तो आपको क्या लगता है वो आपको प्यार से बात करेगा? वो आपको बढ़िया प्रसाद देगा उसी वक्त, समझ रहे हो? 2-4 बातें सुना भी देगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब आप कलीसिया के अंदर एंटर कर रहे हो एज यंग पीपल, डोंट गेट फेड अप व्हेन पीपल आस्क यू दिस क्वेश्चंस, क्योंकि कई बार आप दुखी हो जाते हो कि क्यों पूछ रहे हैं मुझसे, अच्छा ये बाल क्यों ऐसे कटाए हैं, देखो मसीह में हो तुमको ऐसे बाल कटाने चाहिए, मजाक कर रहा हूं ना, इसका मैं एग्जांपल दे रहा है, समझ ले, बट पीपल आस्क यू लाइक दैट, होता है कि नहीं होता है? अच्छा ये दाढ़ी कैसी रखी है तुमने, थोड़े बाल यहाँ, थोड़े बाल यहाँ, थोड़े बाल यहाँ, पूछते कि नहीं पूछते लोग? अरे भाई ये सब काम हमारा नहीं है, बदलने का काम किसका है? तो अगर आपको कलीसिया के अंदर ऐसा सब पूछा जाता है तो निराश मत हो, क्योंकि चर्च इज अ प्लेस, कलीसिया एक ऐसा स्थान है जो परफेक्ट नहीं है, वहाँ हर तरीके के टूटे हुए लोग मौजूद हैं, और ये जो सो कॉल्ड बड़े लोग जो आपको काउंसलिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुद टूटे हुए हैं, और वो बेचारे ये चाह रहे हैं किसी तरीके से जो मैं, जहां मैं टूटा हूं ये बच्चा ना टूटने पाए, इसलिए वो आपके पास आकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो इसीलिए उनसे फेडअप मत होना, वो बेचारे भी अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी भी गलती नहीं है। सो आई वांट टू शेयर अ स्टोरी विद यू, एक टेस्टिमनी है, अमेरिका की एक गवाही है। एक लेडी थी, और ये लेडी बड़ा ही फेथफुल, बड़ा ही विश्वास योग्य महिला थी, और उसके पास एक बेटा था, 16-17 साल का लड़का था, और माँ बेटे दोनों जो है चर्च जाया करते थे, बड़ा विश्वास योग्यता के साथ। लेकिन आज से मैं कम से कम 40-50 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो उन दिनों में पोलियो का नाम सुना आपने? पोलियो पैर पे इंपैक्ट करता है। तो उन दिनों में पोलियो का वैक्सीन या कोई इलाज नहीं था, यूएस में भी। तो अगर किसी को पोलियो हो जाए ना, तो लोग सोचते थे ये वायरस उस व्यक्ति के द्वारा दूसरे तक पहुंच जाएगा। जैसे कोविड नहीं होता था, कोविड सब अछूत हो गए थे, सबको जो है कंटामिनेशन जोन में डाल दिया था कि भाई तुझको हो गया तो आज से तू मेरा बेटा नहीं, 7 दिन के लिए। हुआ ना ऐसा? तुमने नहीं देखा तो मैं बता रहा हूं, मैंने ऐसे ऐसे फ्यूनरल किए हैं जहां पर बेटा वीडियो कॉल से पापा को दफनवा रहा है। मैं आपको बताऊं, आपके सच्चा प्यार दिख जाएगा बीमारी के समय। कब्र, आपका जो कब्रिस्तान है ना, वो भी याद दिलाएगा आपको कि कौन आपसे कितना प्यार करता है। समझ सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो ये लेडी जो थी, ये बड़े विश्वास योग्यता से चर्च जाती थी, और उसके साथ क्या हुआ, अचानक से उसको पोलियो हो गया। क्या हो गया? अब ध्यान से सुनना, उसको जब पोलियो हुआ तो उसके दोनों जो पैर थे ना, वो खराब हो गए। लेकिन भैया भाई साहब, क्या वर्शिप लीडर थी वो जब गाती थी तो रिकॉर्ड बताता है कि उसका, कि पवित्र आत्मा नीचे उतरता था, लोगों से बातचीत करता था। लेकिन अब उन दिनों में क्या हुआ, क्योंकि पोलियो का कोई इलाज था नहीं, लोगों को लगा अगर इस लेडी को पोलियो हो गया तो इसके द्वारा दूसरों को भी फैल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इस लेडी के अंदर एक डर आने लगा, कहीं मेरा पोलियो दूसरों को फैल गया चर्च के अंदर तो मैं दूसरों को नुकसान का कारण बन जाऊंगी। तो लेकिन वो बोलती किसी नहीं थे, उसके अंदर बहुत डर था। वो जाकर अपने घर में बैठी प्रार्थना करती थी। एक दिन पास्टर साहब उसके पास आए, चर्च के पास्टर उसके पास गए और बोला, सिस्टर आप कलीसिया के लिए बहुत जरूरी एक एसेट है, बहुत आपने सेवा करी, सब अच्छा है, लेकिन सुनिए अगले संडे से आप चर्च मत आइएगा। ये कौन कह रहा है? किससे कह रहा है? वर्शिप लीडर से। आपको पोलियो हो गया है सिस्टर, आप अगले संडे से चर्च मत आइएगा। क्यों? क्योंकि आपके डर के कारण दूसरे लोग चर्च नहीं आ पा रहे हैं, प्लीज चर्च मत आइए, ठीक है? तो वो बेचारी उसने जिंदगी भर चर्च में, कलीसिया में सेवा करी, अब वो इस डर में जी रही है। डर के बाद वो तुलना में आ गई कि पास्टर आप मेरी तुलना सबसे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरों को भी डर लग रहा है, मैं तो पहले ही डर में जी रही थी, लेकिन अब दूसरों से तुलना कर दी, कंपैरिजन आ गया। तो बोला ठीक है पास्टर साहब मैं नहीं आऊंगी। उसने कुछ बोला नहीं कि मैं नहीं आऊंगी, बोला पास्टर साहब एक रिक्वेस्ट थी आपके जाने से पहले। बोला बताइए सिस्टर। मैं चाहती हूँ चर्च में, अब मैं वर्शिप तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं चलकर नहीं आ सकती, उठाने के लिए कोई है नहीं, बार बार आपको दिक्कत होती है, कलीसिया को किसी को वायरस ना हो जाए, कहीं आप मुझे कहीं ना कहीं तो यूज कर सकते, कहीं तो यूज कर लीजिए। भले ही मैं लंगड़ी हूं,
मुझे कहीं तो यूज कर लीजिए। पास्टर ने बोला, सुनो सिस्टर, आप डैमेज हो चुकी हैं और डैमेज गुड्स को यूज नहीं किया जा सकता। ये पास्टर कह रहा है, ठीक है। डैमेज सामान को क्या करते हैं हम लोग? रिटर्न कर देते हैं ना, अमेज़न से रिप्लेस कर देते हैं। सिस्टर, आपको रिप्लेस कर दिया गया, एक दूसरा वर्शिप लीडर आ गई है, डैमेज है आप, आपको यूज नहीं किया जा सकता। उस दिन से फियर तो था ही, कंपैरिजन भी था। अब उसके अंदर अप्रूवल आ गया कि मैं कैसे लोगों की खुश करूं, कैसे दूसरों को खुश करूं। सब मुझसे डरते हैं, मुझे पोलियो है। उसका अपना एक बेटा ही सिर्फ एक उसका साथी था जो अपने माँ के ख्याल रखता था, खाना पीना खिलाता था। एक दिन उसी शहर में एक दूसरा पास्टर आया और वो दूसरे पास्टर को पता चला कि ये लेडी एक बहुत अच्छी वर्शिप लीडर है। तो इस लेडी के पास वो गया और उसे कहा, सिस्टर, मैं नया एक चर्च शुरू कर रहा हूँ और मैंने को सुनने में आया कि आप एक बहुत अच्छी आराधक हैं, क्यों नहीं आकर आप सेवा में हेल्प करती हैं। लेकिन क्योंकि ये लेडी पहले से ही डर में जी रही थी, याद है ना आपको, तुलना में जी रही थी, क्योंकि डैमेज उसने क्या सुना था कि तुम डैमेज गुड हो, तुम्हें रिप्लेस किया जा सका है। और किसने बोला है? पास्टर। अगर पास्टर ऐसा बोल दे तो समझ रहे एक व्यक्ति का, मैं ऐसा अगर आपको किसी को बोल तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। कोई नॉर्मल दोस्त बोले समझ में आता है, मेरे जैसा व्यक्ति आपको अगर बोले तो आप सोचेंगे भैया ने बोला तो पक्का मैं डैमेज होंगी, कुछ तो प्रॉब्लम मेरे। वही लेडी के अंदर वही प्रॉब्लम था, अगर पास्टर ने बोला है तो मैं पक्का डैमेज हो चुकी है, मेरा कोई यूज नहीं हो सकता। तो इसने बोला, सिस्टर, मेरे पास एक सेवा है, वर्शिप की सेवा तो नहीं है, मेरे पास संडे स्कूल मिनिस्ट्री है, क्या आप मेरे संडे स्कूल को संभालोगे? वो बोली, पास्टर, आपको लगता है मैं संडे स्कूल संभाल पाऊंगी? क्योंकि मैं तो कभी संडे स्कूल नहीं संभाली, मैं तो वर्शिप लीडर रही। बोली, नहीं सिस्टर, हम चाहते हैं आप आकर संडे स्कूल संभालिए, लेकिन चुनौती सिर्फ एक ही है। बोली, क्या पास्टर साहब? बोले, मेरे संडे स्कूल में सिर्फ एक ही बच्चा है और वो मेरा लड़का है। अब आपकी चुनौती ये है कि संडे स्कूल में बच्चे लाने हैं और संडे स्कूल को बढ़ाना है, कैसे करेंगे ये आपके ऊपर, आपको मैं काम दे रहा हूं। तो ये बेचारी ने जाना शुरू किया चर्च। हर संडे वो एक ही बच्चे को संडे स्कूल पढ़ाती थी, पास्टर के बेटे को। उसने कभी टीचर नहीं था, लेकिन उसके मन में आया कि संडे स्कूल, उसने थोड़ा सा कोशिश किया, बच्चे चर्च क्यों नहीं आ रहे। तो उसको पता चला शहर उन दिनों में ना, आज से 50 साल पहले मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतना क्विक नहीं था, तो दूर दूर से बच्चों को लाने में बड़ा तकलीफ होता था, कई बसें बदलनी पड़ती थी। तो उस लेडी ने कहा कि पास्टर साहब, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बच्चे गांवों से इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है आने का, अगर हम कुछ साधन करें तो बच्चे सारे आ जाएंगे। बोला, सिस्टर, हमारे पास पैसा नहीं है, आप मिनिस्ट्री आपको दिया, आप संभालिए, ठीक है। तो ये बोली कि सुनो, वो चर्च के सामने एक बस की कंपनी थी जो बस बेचती थी, वॉल्वो का नाम सुना होगा आपने, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी कंपनी। तो वॉल्वो कंपनी का एक डिस्ट्रीब्यूटर वहां पर था। तो ये लेडी हर दिन चर्च के आमने सामने से नई नई वॉल्वो बसेस को आते हुए जाते हुए देखती थी। तो इस लेडी ने कहा अपने बेटे से कि मेरी व्हील चेयर से मुझे उस बस वाले के पास ले चलो, मुझे उस शोरूम में ले चलो। उसने बोला, मम्मी, शोरूम तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन वॉल्वो बस कहां से खरीदेंगे, पैसा ही नहीं है। वॉल्वो बस समझ रहे हैं आप, 80 लाख रुपए की नॉर्मल बस है आज, नॉर्मल वॉल्वो कंपनी की। उन दिनों में कितनी महंगी होगी यूएस में। तो बोला, मम्मी पैसे नहीं है, कैसे खरीदेंगे। आपको पता है माँ ने क्या कहा? बेटा, जब तक मांगेंगे नहीं, बाइबल बताती तब तक मिलेगा नहीं। तो माँ चली गई, बेटा व्हील चेयर में माँ को लेके, जब बेटा खुद डर रहा है कि भैया, रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, मैडम आपको क्या चाहिए, आप कहाँ जा रही हैं? उसने रिसेप्शनिस्ट से बड़े विश्वास के साथ बोला, मुझे आपकी एक बस चाहिए। बोला, बस चाहिए मतलब किराए पे चाहिए कि खरीदनी है? बोलेगी, नहीं मुझे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो हंसने लगी। लेकिन तब क्या हुआ, जो मालिक था, ओनर था, वो नीचे उतर रहा था। तो जब वो नीचे उतरने लगा तो लेडी से पूछा, मैंने आपको ये कहते हुए सुना आपको बस चाहिए, क्यों चाहिए आपको बस? उसने बोला कि देखिए, हमारे चर्च में एक बस की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने संडे स्कूल के बच्चों को लाना है गांवों से हर संडे। तो उसने बोला, अगर मैं आपको बस ना दूं तो बोलने लगी, आप मत दीजिए, लेकिन जब तू मरेगा तो प्रभु जरूर तुझसे पूछेगा कि इतनी बसें थी तूने क्यों नहीं दी। तो वो डर गया।
तो उसने कहा इस लेडी के पास तो इतना बड़ा, इतने हियाव से कह रही कुछ तो बात सही होगी, क्यों चाहिए बस? फिर से बोला मुझे संडे स्कूल के बच्चों को लाने के लिए चाहिए। कितनी बस? बोली कि हिचकिचा के बोली एक बस। बोले ठीक है, एक बस एक संडे के लिए दूंगा मैं, एक बस एक संडे के लिए। पर लेकिन ये बस चलाएगा कौन? बोली हाँ ये सवाल तो आप सच पूछ रहे हैं, मैंने ड्राइवर के विषय में नहीं सोचा था, ड्राइवर भी चाहिए। समझ रहे हो? तो लेडी ने कहा सर मुझे ड्राइवर भी चाहिए। ठीक है, एक बस एक ड्राइवर के साथ सिर्फ एक संडे के लिए देता हूं। तो बोला सर एक रिक्वेस्ट और थी। बोली क्या? बोले कि एक्चुअली मुझे एक नहीं, मुझे 2 बस चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि मेरे 2 डायरेक्शन से, 2 दिशाओं से बच्चे आने हैं। मुझे ये नहीं पता था कि पहली कैसे मांगू, लेकिन मांग ली तो अब दूसरी भी मांग लेती हूँ। तो बोला नहीं मैं अभी भी आपको एक ही बस दूंगा और एक ही संडे के लिए दूंगा। तो वो एक बस उसने दे दी और वो एक बस से, एक बच्चे से वो संडे स्कूल 5000 बच्चों का बन गया। यूएस में अभी सुनिए, अभी गवाही खत्म नहीं हुआ है, अभी प्रभु ने तो काम करना शुरू किया उस लेडी के जीवन से। ये लेडी कौन थी? डैमेज गुड, जिसको कलीसिया से बाहर निकाल दिया, बोला आना नहीं। उसने 5000 के संडे स्कूल को खड़ा कर दिया उसी सिटी में। आपको पता ये बस वाले ने एक बस दिया और वो बस वाला ये गवाही देता है मुझे नहीं पता कैसे मैंने एक बस से 35 बसेस दे दी हर संडे, 35 वॉल्वो बसेस हर संडे फ्री उस चर्च को दे दी उसने। और सिर्फ बसेस नहीं दी, बसेस के ऊपर चर्च के पेंट का और चर्च का थीम, चर्च का लोगो भी छपवा दिया। और हर संडे वो बस जा रही है कहाँ? बच्चों को कलेक्ट करने के लिए। ये कैसे हुआ? क्योंकि खुदा ने एक डैमेज गुड को यूज किया। सम ऑफ यू फील लाइक दैट मे बी। हो सकता है आप में से भी कुछ ना उस लेडी की तरह महसूस करते हो, प्रभु मैं डैमेज, मेरे जैसा व्यक्ति क्या कर लेगा? पास्टर ने ऐसा बोल दिया, दोस्तों ने ऐसा बोल दिया। अरे भैया पास्टर भी क्या बोलता है ये भी मायने नहीं रखता। बाइबल क्या कहती है? तू मेरा बेटा और मेरी बेटी है। हालेलुया। वो लेडी आज भी, कई सालों के बाद भी ये रिकॉर्डेड है, वो व्हील चेयर में ही चली, कभी प्रभु ने उसे चंगा नहीं किया, लेकिन उसका जीवन 5000 जीवनों को बदल डाला। हालेलुया। सो नेवर थिंक यू आर टू डैमेज्ड एंड बियॉन्ड रिपेयर। कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैं इतना बर्बाद हो चुका हूं कि खुदा मुझे फिर से रिस्टोर नहीं कर सकता। खुदा आज भी रिक्रिएशन और रिस्टोरेशन के काम में लगा हुआ है। हालेलुया। और वो आपके जीवनों को बदलना चाहता है। तो इसीलिए इन 4 जंजीरों को तोड़ो अपने जीवन से। डर की, तुलना की, लोगों को खुश करने की, अप्रूवल की, और फाइनली किसकी? शेम। वो जिंदगी भर शर्म में जी सकती थी, लेकिन उसने कहा खुदा अगर मुझे तूने सेवा के लिए बुलाया, उस शर्म से बाहर निकली वो और कहा मैं सेवा करूंगी। एक बच्चे से शुरुआत किया, एक बस से शुरुआत करी, और जब वो सेवा खत्म करी, रिटायर हुई, 35 बस थी फ्री, 35 ड्राइवर थे फ्री, और 5000 बच्चे थे सिर्फ एक लेडी के द्वारा। और आप भी वो एक बन सकते हो सकता है आपके पास्टर ने, आपके माँ बाप ने, आपके दोस्तों ने भी ऐसा कहा हो, तो किसी लायक, तू बहुत डैमेज है, तुझे रिप्लेस करने की जरूरत है, तुझे रिटर्न करने की जरूरत है। बट डोंट वरी, गॉड इज स्टिल वर्किंग इन योर लाइफ्स। खुदा आज भी आपकी कहानी में हाजिर है। हालेलुया। वो गीत ना मेरा बहुत व्यक्तिगत, मेरे दिल के नजदीक है कि अभी क्लाइमेक्स बाकी है भाई साहब, समझ रहे हो? अभी पिक्चर बाकी है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें लग रहा है सब खत्म हो गया है, अभी लास्ट स्ट्रोक बचा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। आईपीएल का गेम देखते हो, लास्ट बॉल तक यहां पर जान अटकी रहती है कि अगर छक्का पड़ गया तो गेम हार जाएंगे। अभी वो लास्ट खेलना बचा है, और वो लास्ट कौन खेलेगा पता है? लास्ट बारी किसकी है? आपकी नहीं, खुदा खेलेगा आपके जीवनों में। आमीन।